अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक आज अहम ख़बर के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। अभी जिस तरह से 3 दिन पहले आपने देखा कि डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम साहब के घर पर तकरीबन 40 से 50 पुलिसकर्मी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के पहुँच गए और डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम साहब को गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई। घर पर रेड की गई और घर पर रेड करने के बाद पूरा सर्च ऑपरेशन उनके घर पर किया गया। इलाके के लोगों को जब मालूम चला, लोकल जो एमएलए हैं उनको या और जो जमात के लोग हैं, ख़ासतौर से वहाँ के जो साबिक एमएलए हैं, पूर्व एमएलए आसिफ मोहम्मद खान और जमात इस्लामी के लोग उनके घर पर पहुँचे। इलाके के और बहुत सारे मुस्लिम जिम्मेदारान पहुँचे और उसके बाद पुलिस से बातचीत की गई। उनसे पूछा गया कि आपने पहले कोई नोटिस क्यों नहीं दिया। और उसके अलावा जो कोरोना को लेकर गाइडलाइंस हैं कि 70 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हो सकती, कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसका भी आप उल्लंघन कर रहे हैं। 8 से 10 पुलिसकर्मी जब घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं, डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम साहब की उम्र 72 साल है और अगर किसी पुलिसकर्मी को कोरोना होता है तो उनको भी कोरोना हो जाएगा। उसके बाद पुलिस वहाँ से बैरंग लौट गई, लेकिन लगातार कोशिश की जा रही थी डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम को गिरफ्तार करने की। उनसे पूछताछ के लिए कहा गया कि आप थाने आइए। उसके बाद डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम साहब ने हाई कोर्ट में पिटीशन मूव की। अपनी गिरफ्तारी को लेकर रोक लगाने की बात हाई कोर्ट से गुहार लगाई गई। आज थोड़ी देर पहले दिल्ली हाई कोर्ट का ये फैसला आया है कि दिल्ली पुलिस 22 मई तक उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती। इस पूरे मामले में आगे भी दिल्ली हाई कोर्ट को सुनवाई करनी है और उसके बाद फिर दिशा निर्देश आगे के जारी किए जाएंगे दिल्ली पुलिस को। और उसके अलावा आगे की कार्रवाई, जो कानूनी कार्रवाई है, वो इस मामले को लेकर आगे जारी रहेगी। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम साहब जब से दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष बने हैं उसके बाद से लगातार सुर्खियों में हैं। चाहे वो मसाजिद को लेकर साहिब सिंह वर्मा के बेटे का जो पूरा एक साजिश रची गई थी, एक लेटर लिखा गया था डीडीए के को और उसके अलावा शहरी विकास मंत्रालय को कि दिल्ली के अंदर अधिकतर मस्जिदें गैर कानूनी हैं। उसकी पूरी जांच डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम साहब ने कराई और उस पर एक रिपोर्ट तैयार कराने के बाद ये इस नतीजे पर पहुंचे कि ये पूरी तरह से फर्जी लेटर लिखा गया है, ऐसी कोई भी बात नहीं। यहाँ जहाँ तक ताल्लुक है, समय समय पर डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम साहब का अचानक जैसे ही कोई घटना घटती है, विद इन मिनट्स, विद इन आवर्स, कुछ ही घंटों के दौरान चीज़ें सामने आती हैं। लेटर जारी किया जाता है, संबंधित अधिकारियों से पूछताछ की जाती है, डीसीपी को लेटर लिखा जाता है, चाहे वो गिरफ्तारियों का मामला हो, चाहे वो फसादात का मामला हो, चाहे वो किसी के खिलाफ हेट स्पीच का मामला हो, चाहे वो किसी कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश सोशल मीडिया पर की जा रही हो। इन सारी चीज़ों में हमेशा ज़फ़रुल इस्लाम आगे आगे रहे हैं। उन्होंने कभी ये परवाह नहीं की कि दिल्ली सरकार उनका टर्म पूरा होने के बाद उनको हटा देगी या टर्म के बीच में मिड टर्म में भी उनको हटा देगी। अभी जिस तरह से एक ट्वीट को लेकर, एक सोशल मीडिया के पोस्ट को लेकर जिस तरह से हंगामा मचा हुआ है, जो ट्वीट जिसमें उन्होंने जाकिर नायक का भी जिक्र किया था, कोयत के एक लेटर का जिक्र किया था और विदेश में जो एफर्ट्स हो रहे हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों के को जो खिलाफ जो कोशिशें की जा रही हैं हिंदुस्तान में जहर फैलाने की, उसको ख़त्म करने के लिए जो विदेश के ज़रिए एफर्ट हो रहे हैं ख़ासतौर से गल्फ़ में, तो उसके खिलाफ उन्होंने उसको सराहा था कि विदेशों से जो एफर्ट हो रही है ख़ासतौर से कोयत से, वो काफ़ी सराहनीय है। ये बात डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम साहब ने अपने पोस्ट में कही थी, जिसके बाद ये पूरा बवाल मचा। कुछ न्यूज़ चैनल्स ने उसको काफ़ी गंभीरता से लिया और उसको पूरी तरह से दिखाया और उसके बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आई। स्पेशल सेल ने एफआईआर दर्ज की और उसके बाद गिरफ्तार करने पहुंच गई थी। लेकिन अब ये खुशी की बात है, ये सुकून की बात है डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम साहब के लिए कि 22 मई तक के लिए इस पर रोक लगा दी गई है। हालांकि आप पिछले कुछ माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन पर अगर आप निगाह डालेंगे, पुराने, चाहे वो अभी हम जो ऑल स्टेट्स में जो माइनॉरिटी कमीशन काम कर रहे हैं या केंद्रीय माइनॉरिटी कमीशन जो है उसकी अगर हम बात करते हैं, सब नकारा हैं। कभी किसी के जरिए आवाज़ नहीं उठाई जाती, क्योंकि हमेशा माइनॉरिटी कमीशन के ऊपर यह कहा जाता है कि माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन हो या वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हो, वो पॉलिटिकल पोस्ट होती है और जिस राज्य में जिसकी सरकार होती है उसका ये दोनों पोस्ट होती हैं। स्टेट्स में अगर सेंटर की हम बात करते हैं तो सेंटर में भी सेंटर की जिसकी सरकार होती है उन्हीं का आदमी अपॉइंट किया जाता है, इसलिए वो आवाज़ उठाते हुए नजर नहीं आते।
जिस तरह से आप गयूर साहब को देखते हैं, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के जो चेयरमैन हैं, दिल्ली में लोग दुकानें जलाते रहे, मकानात जलाते रहे, मुसलमानों पर जुल्म होता रहा, लेकिन वो अपने मुंह में दही जमा करके बैठे रहे, एक शब्द उनके जरिए नहीं कहा गया। और दूसरे राज्यों में भी जब इस तरह की कोई घटना घटती है, उत्तर प्रदेश में मुख्तलिफ फसादात हुए, लेकिन स्टेट जो वक्फ बोर्ड है या स्टेट माइनॉरिटी कमीशन है, वो कभी भी बोलता हुआ नजर नहीं आया। और यही वजह है कि ज़फ़र इस्लाम साहब के साथ काफ़ी बड़ी संख्या में मुस्लिम अवाम खड़ी हुई है और उनका हमेशा साथ देने की बात कर रही है। और जब दिल्ली पुलिस पहुंची तो लोग वहां पर आए, इकट्ठा हुए, और उसकी वजह से दिल्ली पुलिस को वापस जाना पड़ा। तो ये कई ऐसी चीज़ें हैं जो दिल्ली पुलिस के ऊपर सवालात खड़े करती हैं कि आप फसादात में उनको गिरफ्तार कर रहे हैं जिनको नुकसान हुआ, जिनके अपनों की मौत हुई, और उन्हीं को गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन जहाँ तक फसाद भड़काने का मामला है, उसमें आप CA, NRC, NPR के जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको आप गिरफ्तार कर रहे हैं। कपिल मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की जा रही है, जो पूरी तरह से साफ है, एक्सपोज हो गया है कि किस तरह से उसने फसाद को भड़काने की कोशिश की, पीसफुल प्रोटेस्ट को किस तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ये सब साफ होने के बावजूद दिल्ली पुलिस इंसाफ का साथ नहीं दे रही, बल्कि अपने आकाओं के कहने पर कार्रवाई कर रही है। शुक्रिया। ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से ये चीज़ें आई हैं, तो मैंने आपके नॉलेज में लाने की कोशिश की।